एक तरफ रूस से तेल खरीदने को लेकर पाकिस्तान में भिड़ंत शुरू हो गई है, आपस में ही दो मंत्री उलझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर केस क्यों कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान न इस समय एक पैर भूतकाल में रखे हुए है और एक पैर भविष्य में रखे हुए है और बीच में अपने वर्तमान को खराब कर रहा है। भारत की तरह बनने के चक्कर में किसी भी तरह नहीं रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि उसी रास्ते पर चल पड़ा है। पाकिस्तान के दो मंत्री लड़ रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बात काट रहे हैं। एक तरफ है बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री है, तो वहीं दूसरी तरफ है पेट्रोलियम मंत्री। हुआ क्या, पाकिस्तान का पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक अपने 10-12 लोगों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर 29 नवंबर को रूस गया। 3 दिन की यात्रा पर गया और लौटने के बाद जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उसने ये कहा कि आप लोगों को बधाइयाँ जी बधाइयाँ, हमारा रूस का दौरा बहुत ही कामयाब रहा, उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा। रूस ने ये फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट पर कच्चा तेल देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिस्काउंट चल रहा है बिल्कुल उसी तरह या उससे भी कम कीमत पर पाकिस्तान को कच्चा तेल मिलेगा। रूस पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल भी कम कीमत पर देगा। प्राइवेट सेक्टर से LNG के लिए और चीजों के लिए हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत शुरू की है। ये कहना था पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का, लेकिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका में अभी भी है, ये UNSC की जो बैठक है उसके लिए पहुंचा था। यहाँ पर जब उससे पूछा गया कि रूस से तेल खरीद रहे हो, तो इसने क्या कहा, हम रूस से सस्ते दामों पर पेट्रोलियम पदार्थ न तो हासिल कर रहे हैं और न ही ऐसी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एक कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, महंगाई है, लेकिन ऊर्जा का क्षेत्र हमारा ठीक ठाक है। माने एक ही देश के दो मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं और कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा, उसको खारिज कर दिया बिलावल भुट्टो ने, और जब बिलावल भुट्टो ने ये कहा तो फिर से खारिज कर दिया पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने। पेट्रोलियम मंत्री ने फिर से कहा कि जी नहीं, रूस से हम सस्ता तेल लेने के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, हमें पेट्रोलियम डीजल वगैरह सब सस्ता मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो ने पहले मुसादिक मलिक की बात को खारिज किया, फिर 24 घंटे के अंदर पेट्रोलियम मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। अब कहानी ये है कि जमीन से जो तेल निकलता है वो तेल ऐसा नहीं है कि सीधे पेट्रोल और डीजल हाथ में आ जाता है, बल्कि कई तरह की चीजें उसमें मिली रहती हैं। कोई कच्चा तेल होता है जो गाढ़ापन लिए हुए होता है और कोई कच्चा तेल होता है जो हल्का होता है। पाकिस्तान जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीदता है, उसके अनुसार पाकिस्तान ने अपनी रिफाइनरी बना ली है। अब ये रिफाइनरी हल्के कच्चा तेल को रिफाइन करने के लिए है, न कि भारी और गाढ़े कच्चा तेल को। अब समस्या ये है कि एक तो पाकिस्तान के रिफाइनरी रूस से खरीदे गए तेल को रिफाइन करने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बड़ी बात समझिए, मिडिल ईस्ट से जब पाकिस्तान खरीदता है तेल, उसे ढुलाई के लिए खर्च करने पड़ते हैं मात्र $1 प्रति बैरल, जबकि अगर यही वो रूस से खरीदता है तो उसे $8 प्रति बैरल खर्च करना होगा। एक तो भारत जितना रूस डिस्काउंट देगा नहीं, और डिस्काउंट नहीं देने के बाद $8 अगर जोड़ दिए जाएं तो बात वहीं बराबर पे आ जाती है कि जो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देश से मिलेगा करीब करीब उसी तरीके से मिलेगा रूस से। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो पेमेंट किस में करेगा? पेमेंट तो डॉलर में कर नहीं सकता है, और पाकिस्तानी रुपया लेकर रूस करेगा क्या? पाकिस्तान और रूस के बीच तो उस तरीके का व्यापार है ही नहीं। भारत और रूस के बीच हर तरह का व्यापार है। भारतीय रुपया एडजस्ट हो जाता है, इधर से गया तो उधर से वापस आ गया। वही हाल रूबल का भी है, उधर से आया तो इधर से फिर से वापस चला गया। तो फिर पाकिस्तान लड़ क्यों रहा है? आपको बता दें, दोनों दो देशों का पक्ष ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो
अमेरिका का पक्ष ले रहा है, तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री रूस का पक्ष ले रहा है। बिलावल ये दिखाना चाह रहा है कि हम अमेरिका के हितैषी हैं और उसके मंत्री ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम रूस के हितैषी हैं, लेकिन इसमें पिस रही है आम जनता। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भारत के ऊपर कर दिया है केस और भारत से मांगा जा रहा है जवाब कि भारत मनमानापन क्यों कर रहा है। अभी आज का भारत सीधे सीधे अपनी बात रखता है और अपना करता है। ये चीज देखने को मिला हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, हर सेक्टर में यही चीज देखने को मिली। भारत ने दरअसल अमेरिका से भिड़ते हुए कई ऐसे चैलेंज किए, जैसे कि भारत पर नकेल कसने के लिए दुनिया के बड़े सुपर पावर देशों ने सहारा लिया WTO का, WHO का। जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का इस्तेमाल अमेरिका अक्सर अपने फायदे के लिए करता रहा है और उसमें ऐसा नहीं है कि WTO अछूता रहा है। अब भले WTO में भारत अपनी पहचान भी बना रहा है और हाल फिलहाल में अमेरिका के खिलाफ भारत ने केस जीता भी, और ये केस था स्टील का। तो अब उलटकर अमेरिका ने भी भारत के ऊपर केस कर दिया है और ये केस किया है अमेरिका ने गेहूं पर। दरअसल अमेरिका और अमेरिका के साथ में कई ऐसे देशों का कहना है कि एक तो भारत मनमर्जी कर रहा है, जब उसका मन हो रहा है गेहूं के बिक्री पर रोक लगा दे रहा है, जब उसका मन हो रहा है फिर बिक्री से रोक हटा ले रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि WTO की अवहेलना करते हुए भारत सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को, और ये सब्सिडी भारत को नहीं देना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम है इस अनुरूप घट जाते हैं, बाकी देशों को परेशानी होती है। आपको बता दें, सब्सिडी की एक लिमिट तय की गई है WTO द्वारा, लेकिन कहा जाता है कि भारत कई फैसले ऐसे ले रहा है जो फैसले भारत के हित में हो, उसके लिए चाहे WTO से टकराना ही क्यों न पड़े। और इसके लिए भारत अपने किसानों को सब्सिडी भी दे रहा है और अपने आवश्यकता अनुसार गेहूं की बिक्री को बंद कर रहा है या खोल रहा है। हाल फिलहाल में भारत ने गेहूं की बिक्री इसलिए भी बंद की थी क्योंकि रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में माल सप्लाई नहीं हो रहा था, और उल्टा भारत में हीट वेव की वजह से फसल इस बार अच्छी नहीं हुई। तो भारत नहीं चाह रहा था कि अपने यहाँ का सारा गेहूं बेच दे और उसके बाद फिर दुनिया के देश के सामने हाथ फैलाए। ऐसे में भारत ने कई बार एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। ऐसे अब इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।